नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं के सभी प्रश्नों का संग्रह है। इसमें कुल 2082 सेट्स हैं। इस बुक में 1005 हल प्रश्न पत्र, 726 मॉडल सेट्स और 351 विषयों का संग्रह है। इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर 2082 सेट्स हैं। यह बुक भारतीय रेलवे, भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य विषयों पर आधारित है। यह बुक सिर्फ रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिनमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 222। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेनरी मैन द्वारा किया गया था। दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है। संविधान सभा का निर्माण अमेरिका ने 1787 में किया था। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. रॉय द्वारा 1934 में रखा गया। दोस्तों, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा A.V. अलेक्जेंडर। दोस्तों, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल 389 सीटें निश्चित की गई थी। 392 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से तथा 93 सीटें देसी रियासत से। दोस्तों, 4 कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली क्षेत्र थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 है। संविधान सभा में प्रति 10 लाख एक प्रतिनिधि के रूप में सीटें आवंटित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। संविधान सभा में SC सदस्यों की संख्या 26 तथा ST सदस्यों की संख्या 33 थी। जुलाई 1996 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस लीग को 208 सीटें प्राप्त हुई और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। स्वतंत्रता पश्चात देश में 562 रियासतें थी। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। दोस्तों, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। उसमें सदस्य 207 थे और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार V.N. राव थे। संविधान सभा का प्रारूप तैयार V.N. राव ने किया था। उन्हें बेनेगल नरसिंह राव के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में चुने गए। दोस्तों, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 सितंबर 1946 को पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। उद्देशिका को ही प्रस्तावना भी कहा गया है। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान 1919 के अधिनियम में किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों, प्रस्तावना को संशोधित एक बार किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वां संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया था। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में स्वीकार किया गया।
दोस्तों, प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। दोस्तों, प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली के मुंशी द्वारा कहा गया। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज B.R. अम्बेडकर ने कहा है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित 26 जुलाई 1947 को की गई। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या 13 थी। प्रारूप समिति, जो कि 29 अगस्त 1947 को गठित की गई, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। दोस्तों, संविधान के प्रारूप पर बहस 114 दिन तक हुई। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित जवाहरलाल नेहरू ने किया। दोस्तों, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ और वो विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से चुने गए। दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और अंतरिम सरकार में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी थे। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसमें कुल सदस्य 15 थे। दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल या मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। दोस्तों, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा के कुल अधिवेशन 11 हुए, जिसकी कुल अवधि 165 दिन है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया या अंगीकृत या अधिनियमित किया 26 जनवरी 1949 को। संविधान दिवस या विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। दोस्तों, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से नंदलाल बोस ने सजाया था। संविधान सभा का नामकरण भारत के संविधान के रूप में अनुच्छेद 393 में किया गया है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना है। दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है का अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रधान यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। दोस्तों, भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान केसी वियर ने कहा है। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूचियों की संख्या 8 और भागों की संख्या 22 है। वर्तमान में अनुच्छेद 495 से अधिक हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कुल भाग 25 हैं। राज्य की नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा पहली अनुसूची देती है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल 22 संख्या है और शुरू में 14 थी। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों, मणिपुर कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया।
हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खैर थे। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता 92वां संशोधन 1985 द्वारा दी गई थी। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय निर्वाचन तथा आपात उपबंध है। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने दिया। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 में प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। भारत के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। असम राज्य का गठन 1956 में हुआ था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा प्राप्त हुआ। दोस्तों, नागालैंड राज्य 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा बना था। गोवा 25वां पूर्ण राज्य 56वां संशोधन 1987 द्वारा बना था। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा 69वां संशोधन 1991 द्वारा मिला था। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। तेलंगाना राज्य का निर्माण 2 जून 2014 को हुआ, जब आंध्र प्रदेश को विभाजित किया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, संविधान की संप्रभुता जनता में निहित है। संविधान में संघीय व्यवस्था यानी कि प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कनाडा से लिया गया है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। मूल या मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से प्रभावित है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 भाग 20 प्रदान करता है। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ। दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। वर्तमान में राज्य में विषयों की संख्या 61, संघ में विषयों की संख्या 100 और संवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 है। संवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त है। वन एवं पर्यावरण संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची विषय ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शिक्षा समाचार पत्र संवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों, शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना संघ सूची का विषय है। भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल है। एकल नागरिकता प्रभावित ब्रिटेन से है। नागरिकता संघ सूची का विषय है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भारतीय नागरिकता
जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, पंजीकरण और देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। पहला नागरिक संशोधन बिल 1955 में पारित किया गया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन 6 बार हो चुका है। अंतिम बार 2019 में हुआ था। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित अरस्तू ने किया था। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। भारत का मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार पत्र भाग 3 को कहा गया है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क में 44वां संशोधन 1978 द्वारा किया गया। दोस्तों, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार संसद को है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार केशवानंद भारतीवाद ने दिया। मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को माना गया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम 1955 में बना। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क में वर्णित है। दोस्तों, चौथा स्तंभ प्रेस को इंगित करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 में उल्लिखित है। 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य 26वां संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क में किया गया है। 88वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम अनुच्छेद 24 में प्रतिषेध किया गया है। संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। दोस्तों, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट यानी कि आदेश जारी करता है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश परमादेश है। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस समादेश कहलाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए रिट याचिका हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। मूल अधिकारों के निलंबन जो कि केवल आपातकालीन स्थिति में होता है, इससे संबंधी प्रावधानों का वर्णन अनुच्छेद 358 तथा 59 में किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह केटी शाह ने कहा था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। दोस्तों, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत वर्णित है। मूल कर्तव्य का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। दोस्तों, भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का स्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होती वो राज्यसभा है। संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। संसद भवन का डिजाइन सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियस ने तैयार किया था। संसद भवन की नींव 1921 में रखी गई थी। संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। दोस्तों, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में होती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक पर 6 मई 1961 को हुई थी। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा होती है। दोस्तों, प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल का अर्थ प्रश्न उत्तर सत्र होता है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर 6 माह तक बना रह सकता है। दोस्तों, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समयांतराल 6 माह का होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 के तहत की गई है। राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। दोस्तों, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावकों की संख्या 50 और अनुमोदकों की संख्या 50 होती है। 1/6 वोट नहीं मिलने पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि 15,000 रुपए है। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को पद से महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही दी जाती है। राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत करता है। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत है। लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 143 के तहत भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायणन थे। दोस्तों, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति VV गिरी थे। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति N संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई फखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन थे। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया वो M हिदायतुल्लाह थे। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति VV गिरी थे। JB वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। इन्होंने JB वीटो का प्रयोग भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में किया। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन संचित निधि द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। दोस्तों, राष्ट्रीय आपात का आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह से है। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय किया गया। दोस्तों, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय किया गया। आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित 25 जून 1975 को हुआ। आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाह पर करता है। राज्य में
संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। दोस्तों, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत पंजाब में 1951 में लागू हुआ था। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा है। सबसे ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया है और सबसे कम कर्नाटक में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि 6 माह और अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत की जा सकती है। दोस्तों, अब तक वित्तीय आपात एक बार भी घोषित नहीं किया गया है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है। राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है अधिकतम 6 माह तक। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलवाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपया होता है। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था अनुच्छेद 74 के तहत की गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत करता है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों, उप प्रधानमंत्री पद पूर्णतः गैर संवैधानिक है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम प्रधानमंत्री करता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, जो कि कुल 13 दिन के लिए थे। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई। दोस्तों, प्राक्कलन समिति में कार्यकाल के 1 वर्ष के लिए सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है, जिसे लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। लोकलेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोकलेखा समिति को कहा जाता है। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करता है। पुरानी वित्तीय समिति लोकलेखा समिति है। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत लोकसभा अध्यक्ष को करती है। दोस्तों, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों या संघों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या 1 और कोरम संख्या 10 है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्योंकि यह कभी भंग या विघटित नहीं होती है। दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत करता है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रामा देवी थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 और 30 वर्ष है। लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552
और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य 545 हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 31वां संशोधन 1973 द्वारा किया गया। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित जनसंख्या के आधार पर होती हैं। लोकसभा का प्रथम चुनाव 1952 में हुआ था। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 25,000 है। SC/ST के लिए 12,500 रुपए है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अनंत शयनम आयंगर थे। दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थीं। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कहलाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है जो नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है। लोकसभा अध्यक्ष टाई होने पर अनुच्छेद 100 के तहत कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव लोकसभा महासचिव होता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांतरिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। दोस्तों, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाए जाते हैं। लोकसभा की अवधि आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता 1969 में दी गई। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी तथा रामसुभन सिंह थे। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया वो GV मावलंकर थे, जो कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति की कुल सदस्य संख्या 1/10 होती है अनुच्छेद 100 के तहत। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। दोस्तों, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में परिभाषित है। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ केवल 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है और छोटा चांदनी चौक है। भारत का प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में महान्यायवादी भाग ले सकता है। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के लिए निर्वहन में सॉलिसिटर जनरल मदद करता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार होता है। दोस्तों, राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता होता है। नियंत्रक महालेख परीक्षक का कार्यकाल नियुक्ति से 6 साल और आयु 65 वर्ष होती है। नियंत्रक महालेख परीक्षक लेखों का लेख परीक्षण राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर अनुच्छेद 151 के तहत करता है। लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध भाग 5 के अनुच्छेद 124 में किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार अनुच्छेद 137 प्रदान करता है।
दोस्तों वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश 34 हैं, एक मुख्य तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपए है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद राष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार अनुच्छेद 137 के तहत करता है। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक के सबसे बड़ी खंडपीठ का गठन केशवानंद भारती केस में किया गया था, जिसमें 13 न्यायाधीश शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत करता है। जनहित याचिका प्रस्तुत उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। दोस्तों PIL यानी कि जनहित याचिका का पूर्ण रूप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में कलकत्ता, बंबई व मद्रास में हुआ। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 के तहत की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर ये ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसका अपना उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी। दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 25 मार्च 2013 में हुई थी और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 2013 में हुई थी। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन चंडीगढ़ है। दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन पांडिचेरी और केरल उच्च न्यायालय के अधीन लक्षद्वीप है। बंबई उच्च न्यायालय के अधीन महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव तथा दादर और नगर हवेली है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम होती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी अंग्रेजी भाषा में होती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल यानी कि गवर्नर को शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 रुपए है। दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। राज्य विधानमंडल के अंग विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल हैं। विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा है। राज्य विधानमंडल का स्थायी या उच्च सदन अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद कहलाता है। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 व 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार विधानसभा को है। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार संसद को अनुच्छेद 169 के तहत है जब विधानसभा संकल्प पारित कर दे। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। दोस्तों राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है।
दोस्तों, विधानसभा में राज्यपाल आंगल भारतीय सदस्य केवल एक को मनोनीत कर सकता है। विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 और अधिकतम सदस्य संख्या 500 होती है। विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40 होती है। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 तथा 25 वर्ष है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 170 के अंतर्गत की गई है। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी थी। निर्वाचन से संबंधित उपबंध भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है, जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000 है। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ। दोस्तों, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल 61वां संशोधन 1989 द्वारा की गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग 1993 के चुनाव में किया गया। संविधान का अनुच्छेद 326 वोट देने का अधिकार देता है। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को की गई। पंचायती राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से 243 ड़ तक है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन 1992 का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात संविधान के भाग 4 में की गई है। दोस्तों, पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। प्रत्येक 5 वर्ष में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय समिति ने की थी। त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद आते हैं। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। दोस्तों, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। राज्य सरकारों का ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश अनुच्छेद 40 देता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर में की गई। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। दोस्तों, द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी, जिसका गठन 1977 में हुआ। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नगरपालिका का वर्णन भाग 9 क में अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG तक है। दोस्तों, नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिया गया। 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है। नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों की सूची प्रदान की गई है। नगरपालिका को शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687-88 में की गई थी। मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम स्थापित 1726 में किया गया था।
नगरपालिका का प्रधान अध्यक्ष होता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर या मेयर होता है। मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। दोस्तों, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर किया गया है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में वित्त आयोग 15वें के अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020 से 25 थी। केंद्र राज्य के मध्य वित्त या कर का निर्धारण वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, 1952 में प्रथम परिसीमन आयोग का गठन हुआ। अनुच्छेद 82 के तहत जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित हुआ। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल में 1957 में हुआ। अनुसूचित जाति या जनजाति को आरक्षण सुविधा 8वां संशोधन 1959 द्वारा प्रदान की गई। प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997 को लागू हुआ था। भारत में अंतरराज्यीय परिषद का गठन मई 1990 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत हुआ। सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 को हुआ। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा 11 अगस्त 2019 को हटाया गया। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पारित किया गया। लोक अदालत की प्रथम बैठक 14 मार्च 1982 को गुजरात के जूनागढ़ में हुई। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में हुआ। भारत में आकस्मिक नीति का गठन 1950 में हुआ। पहला लोकायुक्त नियुक्त राजस्थान में हुआ। दोस्तों, काका काले लकर आयोग का गठन 1953 में हुआ। दोस्तों, समान नागरिक संविधा यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य गोवा है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। धारा 302 हत्या से संबंधित है। धारा 307 हत्या की कोशिश से संबंधित है। दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को प्राप्त हुई। सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति अरुणा राय हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।